उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खटीमा नागरिक चिकित्सालय से एक साथ 7 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में आज आशा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अस्पताल परिसर में भारी संख्या में जुटी आशा कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, बल्कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर इन तबादलों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। खटीमा नागरिक चिकित्सालय में डॉक्टरों के सामूहिक स्थानांतरण के बाद से ही स्थानीय जनता और संगठनों में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में आज आशा यूनियन की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। आशा यूनियन की अध्यक्ष केशवी देवी का कहना है कि खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता वर्षों से इन डॉक्टरों से जुड़ी हुई है। अस्पताल में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में एक साथ 7 डॉक्टरों को हटाए जाने से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा जाएंगी और गरीब मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ेगा। और पहली बात तो यहाँ डॉक्टरों की आपको भी पता है कि बहुत कमी है। यहाँ पर डॉक्टर कोई है नहीं, और जो इमरजेंसी में सर लोग बैठते हैं उनका भी सबका ट्रांसफर कर दिया, तो जनता इससे बहुत परेशान है। अगर जनता को डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो अपना इलाज कहाँ से कराएंगे। बहुत मरीजों को दिक्कत हो रही है, रात बिरात पेशेंट लेके आते हैं, हम लोग भी लेके आते हैं या कोई अपना पेशेंट लेके आता है। जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा सर तो इलाज कहाँ से होगा मरीजों का। अभी धरने में हम इसलिए बैठे हैं कि डॉक्टरों का ट्रांसफर रोका जाए और डॉक्टरों की यहाँ पर बहाली करी जाए। डॉक्टर मिलेंगे तभी मरीजों का इलाज हो पाएगा। जनता बहुत परेशान हो रही है, इसीलिए हम आज धरने में बैठे हुए हैं। और हमारी मांग को सर आपके वजह से, मीडिया वालों की वजह से इस मांग को आगे पहुंचाया जाए, डॉक्टरों के ट्रांसफर रोके जाएं। आपका शुभ नाम? मैं केशवी देवी आशा यूनियन अध्यक्ष बोल रही हूँ। सर हमको भी बहुत परेशानी होती है, गाँव से जब हम मरीज लेके आते हैं, अगर यहाँ पर हमें डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे तो हम मरीजों को कहाँ पर लेके जाएंगे सर। और जो जितने डॉक्टरों का ट्रांसफर कर रखा है सर, वो वास्तव में मरीजों की हेल्प करते हैं। हम रात बिरात भी मरीजों को लेके आते हैं तो वो लोग देखते हैं, वो उठ के आते हैं और कोई भी परेशानी होती है वो करते हैं। तो इसलिए सर हम आज धरने में बैठे हैं। अगर अभी ये चेतावनी है, अगर ये लोग नहीं मानेंगे, ऐसे ही ट्रांसफर करते रहेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन को अब विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। धरने के दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह औलख ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर सवाल उठाते हुए तीखा विरोध जताया। वहीं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नीतू राणा ने भी सरकार से जनहित को सर्वोपरि रखने की अपील की है। फिलहाल 7 डॉक्टरों के इस तबादले को लेकर पूरे क्षेत्र में सरकार के खिलाफ चर्चाओं और विरोध का बाजार गर्म है। मैं यही कहूँगी कि हमारे जो खटीमा में जो डॉक्टर ऊपी सिंह है उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए, क्योंकि वो हर पल हर क्षण अपने पेशेंटों के, अपने मरीजों के लिए, जनसेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और जो बारा नर्सिंग जो स्टाफ आया था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए हम चाहेंगे कि अब और ट्रांसफ़र ना हो। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वीपी सिंह, उनको यहीं पर ही खटीमा में ही उनको तैनाती दी जाए, यहीं पर ही उनकी ड्यूटी लगाई जाए। इसमें सर यही कहेंगे कि जिस तरह से ट्रांसफ़र होते जाएंगे तो जनता को तो बहुत परेशानियाँ होंगी, जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी जनताओं को देखते हुए, सभी लोगों की मांगों को देखते हुए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि ताकि हमारे डॉक्टर साहब को यहीं पर ही ड्यूटी लगाई जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतू राणा है। सर ट्रांसफर किया, पहले से ही डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, पहले से डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पे अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि डॉक्टरों की कमी 60 पहले ही है, अब 60 डॉक्टरों में ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि ये इतने जाने हैं कि जाएंगे कहाँ, क्योंकि लोग, गरीब लोग सबसे ज़्यादा इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अब इलाज नहीं होगा, तो पहले से डॉक्टरों की कमी है, ये तो बहुत निंदनीय बात है सर। सीएम सर का गृह क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है, बहुत निंदनीय बात है। शर्म करनी चाहिए सीएम साहब को भी कि यहाँ पे उनका गृह क्षेत्र में ऐसी बात हो रही है, कि शर्म करनी चाहिए सीएम साहब को भी। नाम मेरा जितेंद्र सिंह औलख, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। अब देखना ये होगा कि जनभावनाओं और आशा कार्यकर्ताओं के इस कड़े विरोध के बाद क्या धामी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है, या खटीमा की जनता को बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा।